सिक्स क्लास में हो और घर के आसपास कोई अच्छा ट्यूशन नहीं है, या फिर मैथ और साइंस में कोई डाउट आता है, तो बिल्कुल सही जगह पे हो। यहाँ हफ्ते में 3 दिन, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे 2 बजे आपको वीडियो मिल जाया करेगी, दिन के 2 बजे, ठीक है, रात के नहीं। तो चलो चालू करते हैं आज की कहानी, ठीक है। क्या बोला मैंने, 3 दिन, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को 2 बजे, ठीक है। तो आप देख लिया करना। और एक बात है कि साइंस की वीडियो साइंस के चैनल पे मिलेगी और मैथ वाली मैथ के चैनल पे आपको मिल जाया करेगी। तो अच्छे से देखो, सुनो, समझो और बहुत आगे बढ़ो, यही मैं चाहता हूँ। तो आज हम एक नया चैप्टर चालू करने जा रहे हैं जिसका नाम है गेटिंग टू नो प्लांट, ठीक है। प्लांट्स के बारे में हम जानेंगे, ठीक है, इस चैप्टर के अंदर। लेकिन यहाँ बात वही आती है कि प्लांट क्या होता है, ठीक है। तो एक बच्चे ने बोला प्लांट पेड़ होता है, एक बच्चे ने कहा जो गमले में होता है, ठीक है। लेकिन कहानी क्या है कि ठीक है, पेड़ भी है, ठीक है, पेड़ भी प्लांट है एक तरीके का, और जो गमले में है वो भी प्लांट है। असल में क्या है कि प्लांट बहुत तरीके के होते हैं, समझ आया। उनके बारे में ही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और एक बात है कि ये है डेफिनेशन या डिक्शनरी में जो मीनिंग है वो ये है प्लांट का। क्या लिख रहा है कि अ लिविंग थिंग, है ना। प्लांट एक क्या बेटा, लिविंग थिंग। तुमको ये बात पता है ना कि 2 टाइप की चीजें हो रखी है, लिविंग और नॉन लिविंग, है ना। एक जो जिंदा है और एक जो जिंदा नहीं है, ठीक है। तो ये कौन सी वाली है, जिंदा वाली। अ लिविंग थिंग दैट एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस, ये क्या करता है, अपनी जड़ों में से सब्सटेंसेस को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। तो वो चाहे छोटा पौधा हो वो भी करेगा और बड़ा पेड़ हो वो भी करेगा, समझ आया कि नहीं। तो एक लिविंग थिंग जिसकी क्या है, रूट्स है बेसिकली, जिसकी क्या बेटा, रूट, और वो चीजों को उससे क्या करता है, एब्जॉर्ब, क्या करता है, एब्जॉर्ब, ठीक है। और न्यूट्रिएंट बनाता है, और क्या बनाता है, न्यूट्रिएंट, समझ आया कि नहीं। मतलब वो अपना खाना खुद बनाता है ना फोटोसिंथेसिस से। ये छोटी छोटी बातें तो पढ़ चुके हो, तो वही बात है बिल्कुल कि जो न्यूट्रिएंट बनाता है, जो क्या बनाता है, न्यूट्रिएंट, ठीक है, अपनी पत्तियों में, ठीक है। फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिससे प्लांट अपना खाना बनाता है। इसके बारे में डिटेल में आप आगे पढ़ोगे। अभी समझ में आ रही है बात, कोई दिक्कत है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे आ जाती है कि प्लांट होता क्या है, एक लिविंग थिंग है, ठीक है, जो क्या करता है, सब्सटेंसेस को एब्जॉर्ब करता है रूट में से, समझ आ रहा है कि नहीं, और न्यूट्रिएंट बनाता है पत्तियों में, न्यूट्रिएंट बनाता है पत्तियों में, मतलब इसकी पत्तियां भी होती है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये चीज़ है, समझ आया। तो इन्हीं को अब हमें समझना है, ठीक है। ये नोट करना है या बाद में कर लोगे, अच्छा बाद में कर लेना। देखो अभी फिलहाल देखो, कहता है कि ऑब्जर्व द प्लांट अराउंड योर हाउस, अपने घर के आसपास, लोकेलिटी में, पार्क में, सराउंडिंग में प्लांट्स को देखो। आपको पता लगेगा कि बहुत वैरायटी के प्लांट्स होते हैं, ये बात तो जानते ही हो, ठीक है। कहता है उनकी शेप, साइज, कलर, हाइट सब क्या होता है, अलग अलग होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। कुछ प्लांट जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, ठीक है, कुछ क्या होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये चीज़ चलती है, ठीक है। कह रहा है बहुत सारी वैरायटी है प्लांट की बेटा अर्थ पे, और इसको भी अलग अलग हम पार्ट्स में बांटते हैं, ठीक है। तो पहले ये बता रहा है कि वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है। तो जरा देखो इस फिगर को आराम से। देखो यहाँ पे क्या हो रखा है कि एक फ्लावर है, ठीक है, ये हमारा फ्रूट है, ठीक है। उसके बाद उसमें क्या होती है, लीफ होती है, समझ आ रहा है। और उसके बाद यहाँ स्टेम हो गया, ये जो बीच का हिस्सा होता है ये स्टेम हो गया, ठीक है। और ये जो नीचे है जमीन के वो रूट हो गई, वो क्या हो गई बेटा, रूट। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है। इसको व्हाइट में भी देख लो एक बार, यहाँ तो काला काला दिख रहा है, ब्लैक ब्यूटी, यहाँ देखो, ठीक है। ये थोड़ा साफ हो गया है यहाँ, ठीक है, कि रूट है, स्टेम है, ये है। अब एक बात है और कि ये जो है ना, इसको कहते हैं शूट सिस्टम। क्या बोलते हैं, ये जो ऊपर का है, जमीन से ऊपर का है, इसको क्या बोलेंगे, शूट सिस्टम। और जो जमीन से नीचे का है उसको बोलेंगे रूट सिस्टम। समझ में आई बात, आ रहा है तारू, वेरी नाइस। कोई छुट्टी पे भी है तुम में से कि आ गए सारे, अब लगभग सब आ गए है ना। तनिष्क शायद आएगा, देखते हैं। कोई बात नहीं यार, बच्चे हैं, गलती हो जाती है, सब ठीक है। देखो बच्चों से गलती नहीं होगी तो किससे होगी, समझ आया। लेकिन हाँ, वो गलती दोबारा नहीं करनी है। अगर कोई गलती हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, आओ कहो हमसे ये गलती हो गई, लेकिन उस गलती को हाँ दोबारा मत करो। अगर एक ही गलती बेटा 3 बार, 4 बार, 6 बार हो रही है तो फिर तुम्हारी सच में उसमें गलती है, फिर तुम सच में बेवकूफ़ हो। गलती के लिए कोई बात नहीं, बच्चों से ही तो होती है, और बच्चों से नहीं होगी तो किससे होगी। लेकिन हाँ, उसको छुपाना गलती को, उसको बार बार रिपीट करना वो गलत है, समझ आया, वो काम नहीं करना है। देखो
तो ये बोल रहा है जो प्लांट होता है उसका वेल डेवलप्ड शूट और रूट सिस्टम होता है। शूट सिस्टम में क्या है बेटा, इट इज यूजुअली अबव द ग्राउंड, ये ग्राउंड के ऊपर होता है। और स्टेम जो है इसका मेन पार्ट होता है, जिसमें क्या होती है, अलग अलग ब्रांचेज होती है, लीव होती है, फ्लावर होता है और फ्रूट होता है। समझ आया? तो मेन क्या है, स्टेम है ना, और वही सब कुछ फिर बेयर करता है, उसी पे सब कुछ होता है। और रूट क्या होता है, ये बिलो द सॉइल होगा और एक या एक से ज़्यादा ब्रांचिंग रूट इसमें होगी, बहुत सारी रूटें निकल चुकी होगी। समझ आया? अभी आप रूट भी पढ़ोगे कितने तरीके की होती है। समझ आई इतनी बात? इतने में दिक्कत तो नहीं है? अब आगे देखो क्या बोलता है। अब ये है हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज। सुना है हर्ब और श्रब, सुना है ना? देखो इनमें क्या क्या होता है। कह रहा है हाइट और नेचर के अकॉर्डिंग स्टेम का क्या है, बहुत सारे प्लांट जो है वो हर्ब, श्रब और ट्री तीन कैटेगरी में बांटे गए हैं, तीन कैटेगरी में बांटे गए हैं। ठीक है, देखो किस किस में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले आया हर्ब। हर्ब क्या होते हैं बेटा, छोटे छोटे होते हैं, स्मॉल प्लांट विथ सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टेम। इनके ग्रीन स्टेम होते हैं, इनकी स्टेम भी क्या होगी, ग्रीन, है ना, और ये बहुत छोटे होंगे। ठीक है, और ये ग्रो ऑलमोस्ट नियर द सॉइल, ये नियर बहुत पास होते हैं जमीन के बहुत पास होते हैं। ठीक है, मिट्टी के। ठीक है, और इनकी ब्रांचेस बहुत कम होती है, जैसे धनिया, पुदीना, मेथी, ये जो घास उगती है ये सब। समझ आ रहा है? ये भी प्लांट है, बस ये बहुत छोटे छोटे हैं, मतलब ये हर्ब्स हैं, मतलब ये क्या बेटा, हर्ब्स। समझ आ रहा है कि नहीं? उसके बाद आते हैं थोड़े बड़े वाले, थोड़े बड़े वाले। ठीक है, इनमें क्या होता है, ये 3 से 5 फीट अबव द सॉइल होते हैं, 3 से 5 फीट पे उगते हैं। ठीक है, तो मीडियम साइज के होते हैं। ठीक है, विथ सॉफ्ट और हार्ड बट थिन स्टेम, कि इनकी स्टेम जो होती है वो बहुत पतली होगी, वो बहुत क्या होगी, पतली, है ना। ये लंबे और पतले वाले हैं, ये लंबे और पतले वाले हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, कुछ कुछ लोग नहीं देखे तुमने, लंबे होते हैं लेकिन पतले से, वही चीज़ यहाँ इसके साथ चल रही है। ठीक है, हाँ, तो ये श्रब्स हैं, ये क्या है बेटा, श्रब्स। ठीक है, तो वो चीज़ इसमें आ जाती है कि ब्रांचेज नियर द बेस ऑफ द स्टेम। उसके बाद रोज, लेमन, तुलसी, ये सब चीज़ें इसके अंदर आ जाती है। तुलसी देखिए है ना, सबके घर में तुलसी तो लगभग होगी। ठीक है, वही चीज़ है। अब देखो ये ट्रीज में क्या है, ये लंबे होते हैं, वुडी होते हैं और थिक स्टेम इनकी होती है, और ग्रो अप टू 6 to 10 फीट इन हाइट। ये 6 से 10 फीट के होते हैं, 6 से 10 फीट के होते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ इसमें आ जाती है। तो देख रहे हो सभी चीज़ें ही प्लांट का पार्ट है, तो वही बात यहाँ पे आ रही है। समझ आया कि वो लिविंग थिंग जो रूट से क्या कर रहा है, चीज़ों को एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, और फोटोसिंथेसिस कर रहा है, मतलब न्यूट्रिएंट बना रहा है, खाना बना रहा है। समझ आया? वो सब क्या है, हमारा प्लांट है। आया? ये 3 टाइप के यहाँ मेन आपको दे रखे हैं। कोई दिक्कत? समझ में आई बात अच्छे से? एक बार यहाँ जितना अभी तक पढ़ाया है यहाँ तक रीड कर लो, फिर आगे चलते हैं। करो रीड, और कोशिश करो साथ के साथ थोड़ा थोड़ा याद भी होता रहे, फिर टेस्ट लेंगे।
चलो रीड कर लिया ना भाई, ये लिख भी लिया, चलो लिख लेना बाद में, कोई नहीं। देखो पहले थोड़ा सा पढ़ लो फिर लिख लेना एंड में। देखो ये एक्टिविटी आपको दे रहा है कि हमें अलग अलग प्लांट देखने हैं, ठीक है, और उन्हें बताना है कि वो हर्ब है, श्रब है या ट्री है। वो तो अब तुम बता लोगे भाई। हर्ब क्या होता है, बिल्कुल छोटा होता है, 1 से 3 फीट तक का होता है। उससे ऊपर पतला है और थोड़ा लंबा है तो क्या हो गया, श्रब। और पूरा बड़ा सा है, मतलब तुमसे बड़ा ही होगा, है ना, तो वो क्या है बेटा, ट्री है। वो क्या है बेटा, ट्री। समझ में आई बात? तो वही चीज़ यहाँ पे चल रही है, ठीक है, कि क्या होता है, कह रहा है टेक अ वॉक इन अ नियर बाय गार्डन, ऑब्जर्व द फॉलोइंग, हाइट, नेचर, ब्रांच, ये सब आपको ऑब्जर्व करना है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये हो जाएगा, आसान है। अब एक और मजे की बात आती है, कुछ होते हैं क्रीपर्स और क्लाइंबर्स। क्रीपर्स और कुछ प्लांट तुमने ऐसे देखे होंगे जो दूसरे को पकड़ के चढ़ते हैं, देखा है ना? समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है, वो सब हैं ये। देखो क्या बोलते हैं कि कुछ हर्ब और श्रब होते हैं जो कि सॉफ्ट होते हैं, है वो भी हर्ब और श्रब का पार्ट ही, ठीक है, बस क्या होते हैं, सॉफ्ट होंगे, ग्रीन होंगे और वीक, इनकी स्टेम बहुत जो है वीक होती है, तो वो सीधे खड़े खुद से नहीं हो पाते, सीधे खड़े खुद से नहीं हो पाते, ठीक है। तो या तो वो ग्राउंड पे ही फैल जाएंगे, समझ आया कि नहीं, ग्राउंड पे ही क्या होगा बेटा, फैल जाएंगे, या फिर दूसरे को पकड़ के चढ़ने लगेंगे, दूसरे को पकड़ के चढ़ने लगेंगे, तो उन्हीं को कहेंगे क्रीपर और क्लाइंबर, क्रीपर और क्लाइंबर, ठीक है। तो क्रीपर में क्या होगा कि सॉफ्ट, ग्रीन और वीक स्टेम होती है और ये ग्राउंड पे ही फैल जाते हैं, ग्राउंड पे ही बेटा फैल जाते हैं, जैसे कि पुदीना होता है, ग्रास होती है, स्ट्रॉबेरी होता है, ये सब क्या होता है, क्रीपर, ये सब क्या होते हैं, क्रीपर, ठीक है। और वहीं ये होते हैं क्लाइंबर, ये क्या होंगे, ये भी सॉफ्ट, ग्रीन और वीक हैं, लेकिन ये क्या होंगे, नीचे फैलने की जगह ये ऊपर चढ़ेंगे दूसरे को पकड़ के, और ये कॉइल बना लेते हैं ना, दे में कॉइल अराउंड द ऑब्जेक्ट एज दे क्लाइंब अप, ऐसे गोल गोल घूमते 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 जाते हैं। समझ आया क्यों? इसका रीजन आप थोड़े बाद में पढ़ोगे, समझ आया? तो इसमें क्या आता है, क्यूकम्बर, ग्रेप वाइन, पम्पकिन, ये सब चीजें ऐसे ही करती है, समझ आया? अब एक चीज आती है वीड, क्या आता है बेटा, वीड, है ना। तुमने देखा होगा अगर घर में गमला वगैरह लगाते हैं ना, तो कुछ अनवांटेड प्लांट उग जाते हैं छोटे छोटे, है ना, जो हमें नहीं चाहिए, जो हमें नहीं चाहिए, और अगर वो पता है ज्यादा बड़ा हो जाता है ना, तो मेन प्लांट को खा जाता है, मेन प्लांट सूख जाएगा तुम्हारा। समझ आया? मेरे घर में भी कुछ ही दिन पहले ये चीज़ हुई थी कि वो छोटी छोटी घासें उगने लगी इधर उधर की एक्स्ट्रा, और वो उगते उगते फिर मेन प्लांट जो था वो ख़त्म हो गया उनके चक्कर में, क्योंकि वो ज़्यादा हो गई, मैंने ध्यान नहीं दिया कि उखाड़ दूँ, वो जैसी आराम हो गया। चलो खैर, अब कहता है देखो कि ये वीड वही है जो स्मॉल अनवांटेड प्लांट होते हैं ना, ठीक है, और इनकी सॉफ्ट स्टेम होती है, ठीक है, जो ग्रास और प्लांट के बीच में हो जाते हैं, ग्रो हो जाते हैं, समझ आया? और इन्हें रिमूव कर देना चाहिए, नहीं तो ये मेन प्लांट से फाइट करने लग जाते हैं, फाइट एंड डिशुम डिशुम वाला नहीं, खाने पीने को लेके, समझ आया? कि ये उसका सारा पानी ले लेंगे, उसका खाना ले लेंगे और उसको, है ना, हाँ, जैसे देखा है ना तुमने, एक भाई गोलू मोलू है और एक भाई सुकड़ी, क्यों? क्योंकि गोलू मोलू वाला सुकड़ी का खाना खा जाता है, समझ आ रहा है? वही चल रहा है, कोई दिक्कत है इतने में? बस आज के लिए इतना ही है, अब आगे का चैप्टर जो है नेक्स्ट क्लास में करते हैं, नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे खत्म भी हो जाए, ठीक है। और कल टेस्ट किस चीज़ का, मैथ या साइंस? कल मैथ का टेस्ट है, हाँ, तो बच्चों 3 दिन हम यहाँ पे टेस्ट लेते हैं, 3 दिन पढ़ते हैं, ठीक है। तो ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे जो मैंने आपको बोला है ना, वो हम पढ़ते हैं, और मंडे, वेंसडे और सैटरडे हमारा, फ्राइडे हमारा टेस्ट होता है, ठीक है। तो कल मैथ का टेस्ट है, तो मैथ का टेस्ट क्या, कौन कौन से चैप्टर पढ़ा दिए? लेटेस्ट कौन सा पढ़ाया है? डेसिमल पढ़ाया है, डेसिमल और इंटीजर का टेस्ट है, ठीक है, डेसिमल और इंटीजर का टेस्ट है कल, ठीक है। और वो टेस्ट मैं पोस्ट कर दूंगा, ठीक है, मैथ वाले चैनल पे, आप लोग भी देख लेना, ठीक है, ठीक है। चलो फिर कल मिलते हैं, बस आज के लिए इतना ही।